आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के 3rd यूनिट कराएंगे बोध, जो मैंने कल करवाए थे, कुछ आज करवाने जा रही हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप देख लेना। मैं एग्ज़ाम में आए हुए पर्सन कराऊंगी। देख लो क्या है, ये पैराग्राफ है हमारा। पर्सन क्या दिया गया है इसमें, प्रश्न दिया गया नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की भेद्यता के कारक दिए गए हैं। सही उत्तर वाले कुट का चयन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, भौगोलिक कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी। सेकंड प्रश्न क्या हमारा, अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को निम्नलिखित में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। ABCD। ए क्या हमारा अनिश्चित भविष्य, बी है हमारा सामंजस्य और परिवर्तन, सी है जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक प्रभाव, डी है जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अत्यावश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की जरूरत है। अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का कार्यान्वयन। ठीक है, नेक्स्ट है पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से। इस गंध्यास का सांकेतिक बिंदु है क्या, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। नेक्स्ट ये अगले 2017 का पैराग्राफ है, ये भी ठीक है, ये आया हुआ था। इसके प्रश्न देखो, इसके प्रश्न क्या है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, इसके अंदर से ही आंसर छांटने हमको। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा दिया था। अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की। पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी। उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारक की पहचान कीजिए। विभाजन, फलस्वरूप, अनुभूत, तीव्र यंत्रणा। कश्मीर और बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या था। राष्ट्रीय पुनर्जागरण। प्रस्तुत गंध्यास का कथ्य संदेश क्या है। संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है 2016 का पैराग्राफ है ये। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर लेना आप। किस देश ने ऑटोमोबाइल उद्योग में दशकों तक प्रतिस्पर्धा लाभ उठाया। जापान ने। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ IT और सेवा क्षेत्रों में क्यों संपोषित नहीं किए जा सकते। नए प्रतिरोधियों के कारण। एक संगठित किस तरह से संपोषणीय प्रतिस्पर्धी लाभ उठा सकता है। विभिन्न साधकों की प्रभावी प्रयोग द्वारा। विशिष्ट बाजारों में प्रतिस्पर्धी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्कृष्ट ज्ञान। यह उदाहरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है। वैश्विक वित्तीय प्रवाह का। इस उदाहरण में लेखक किस बात पर बल देता है। ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धी लाभ पर। ये पैराग्राफ दिया गया, ये भी 2015 का जुलाई का है। देखो इसमें प्रश्न क्या दिया गया हमारा।
एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अगरदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ। इस पद का क्या अर्थ है? उलझन की स्थिति। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? पढ़ना। लेखक की संपूर्ण सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। क्या? ए और बी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन। बिक के सर्वेक्षण के अनुसार कितने किशोरों के पास कोई कलम नहीं है? 100। लेखक की मुख्य चिंता क्या है? कि किशोर हस्त लेखन की कला भूल गए हैं। ठीक है। को 13 से लेकर 18 तक अनुच्छेद दिया गया। ये 2014 में आया हुआ था। ये हमारा ज्ञानी मन में से किसका समूह है? कुछ कहानियां जो जीवित रहती हैं। कथावाचन निम्न में से क्या है? एक तत्व जो हमें मानव बताता है। कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होता है? हम सामूहिक रूप से विश्वास का चयन करते हैं। विवेकवादी आशावादी। विवेकी आशावादी। ABC अवसरों की ताक में रहते हैं। संवेदनशील और प्रसन्न रहते हैं। स्वार्थी होते हैं। मानव कम स्वार्थी होते हैं जब वे बड़े समूह में कार्य करते हैं। क्रियात्मक संभवतः वे हैं जो मध्य मार्ग पर चलते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। ये भी 2014 में आया हुआ था, जुलाई में। इस गंध्यास के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्राय निम्नलिखित में से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अपनी ही राजनीति वाला उपन्यास। ठीक है। नेक्स्ट है, एक राजनीतिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके पास चलता है? लेखक का बोध। अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा कौन सा? विचार और विचारधाराएं। साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है? मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता पर। उपन्यासकार मेरी मकार्थी की टिप्पणियों में निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए विचार। जब प्रस्ताव में एक समूह से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव में विभाजित करने को कहा तो प्रांतीय का समूह कहलाएगा क्या? एक दलीय। नेक्स्ट है 45 से 49 तक पैराग्राफ हमारा। लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया है? धर्म पर आश्रय। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता का मुख्य लक्ष्य क्या कौन सा है? धार्मिक आधार पर भेदभाव न करना। निम्न में से थॉमस मोर का यूटोपिया का मूल ढांचा किससे प्रेरित है? धार्मिक सहनशीलता की भारतीय परंपरा से। आधुनिक भारत का मुख्य लक्षण कौन सा है? धर्मांध अंधता की अनुपस्थिति। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।